नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका ट्रेड विद अजय में। ये वीडियो प्योरली एजुकेशन पर्पज़ के लिए होने वाला है, कोई बाय सेल रिकमेंडेशन नहीं रहेगा। आज की ट्रेडिंग देख लेते हैं। जो हमारे पास कल की कैरी फॉरवर्ड थी, वही हवा आज हमारे पास कैरी फॉरवर्ड हमने मंडे के लिए कर दिया दोस्तों। कोई चेंजेस नहीं किया है, नो चेंजेस है इसमें। आप देखिए कोई चेंज नहीं है, जो हमारे पास कल का कैरी फॉरवर्ड था वही आज हमारे पास है। इसमें हमारा लॉस चल रहा है माइनस 1300 के आसपास, 1300-1400 रुपये के आसपास का लॉस चल रहा है इसमें। इस पोजीशन में हमने 3000 रुपये एग्जिट कर लिए दोस्तों। 3000 रुपये हमने कल प्रॉफिट के एग्जिट किए थे। उसका रीज़न था, हमने 76 हज़ार की पुट अभी हमारे पास 78 हज़ार की कॉल है और 76,500 की पुट है हमारे पास। पहले हमारे पास 76 हज़ार की पुट थी, उसको हमने एग्जिट करके रोल ओवर कर दिया था 76,500 पे। क्योंकि आपको मैं ये चीज़ दिखाता हूँ यहाँ पे, जब यहाँ के आसपास मार्केट था कल हमारे पास, कल इस जगह जब मार्केट था 70,200 के आसपास, तो हमने 78,000 की जो कॉल थी हमारे पास, उसका प्रीमियम और 76,000 की कॉल का पुट का प्रीमियम मैच नहीं हो रहे थे। पी का प्रीमियम मैच नहीं हो रहे थे, तो हमने इसको एग्जिट करके हमने 76,500 को रोल ओवर किया था 500 पॉइंट। अब हम पुट को हमने और खींचा था, तो हमारा जो आयरन कॉन्डोर थोड़ा वाइड था, वो जैसे ही हमारा पोजीशन यहाँ पे आई कॉल साइड में, तो हमने इसको एग्जिट करके हमने एक आयरन कॉन्डोर, फ्रेश आयरन कॉन्डोर पुट साइड में बना दिया था, स्प्रेड बना दिया था। तो हमने इसमें से उस टाइम पे हमने सॉरी, पुट वाली पोजीशन को हमने एग्जिट किया था 3000 के प्रॉफिट में। तो अभी हमारे पास 1300-1400 का लॉस चल रहा है, तो अभी हमारे पास 1500 के आसपास का प्रॉफिट है इसमें। लेकिन इसमें हमारे पास एक एक मिनट 5,300, 5,000, 5400 के आसपास लॉस भी दिख रहा था, जब मार्केट ने 76,500 को ब्रीच कर दिया था, उसके पास मार्केट ट्रेड कर रहा था। तो 3000 के आसपास हमने बुक किया था, 2000 के आसपास हमारे पास तब भी नेगेटिव दिख रहा था। अभी हमारे पास 1500-1700 के आसपास पॉजिटिव अभी दिख रहा है दोस्तों। तो अभी हमारे पास क्या 78,000 की कॉल है, इसको हमने एज इट इज़ रखा है, 129 के आसपास है, ये भी इरोड हो चुका है दोस्तों। अभी आप देखोगे इसमें 3600 रुपये इसमें और 2000 रुपये इसमें। अभी इसमें हमें 1600 रुपये मिल रहा है दोस्तों। और 76,500 की जो पुट थी हमारी 151 पे 254, इसमें 6,000 रुपये जा रहे हैं और जो इसका हैज है दोस्तों, उसमें 3,000 रुपये आ रहे हैं दोस्तों। तो इसमें मोटा-मोटा 3,000 रुपये का हमें लॉस देखने को मिल रहा है, लेकिन 1600 हमारे यहाँ पे कवर हो रहे हैं दोस्तों। तो ओवरऑल हमारा 1400 के आसपास मिल रहा है दोस्तों। तो तभी मैं कहता हूँ हैज के साथ जाइए, और हैज का एक मैं फ़ायदा आपको यहाँ बताता हूँ। यहाँ पे तो अभी आपको 3,000 का डिफरेंस दिख रहा है। अभी आप इस चीज़ पे नोट करना, 1 सेकंड, अब मैं इसका पे चार्ट खोलता हूँ, जहाँ पे हमने ट्रेड ली थी ये। अब आप देखोगे हमने हमारी सेलिंग है 151 की, और जो इसका हाई लगा है दोस्तों, वो इसमें ऑलमोस्ट 486, 490 के आसपास इसने हाई लगाया। 490 और 150 की हमारी इसकी सेलिंग है, तो ऑलमोस्ट हमारा 340 रुपये का हमारा लॉस में पॉइंट का चल रहा है दोस्तों। 340 रुपये, मैं यहाँ पे इसको शो लिख देता हूँ यहाँ पे, 340 रुपये का हमारा लॉस था मैक्सिमम। और इसमें जो हमारा हैज था, इसमें जो हैज था हमारा, जो ये मैक्सिमम गया था, ये गया था 300 के आसपास। 300 हमने 80 रुपये पे उठाया था ये, 220 रुपये का। तो 120 रुपये का हमारा इसमें टोटल लॉस था दोस्तों, 120 रुपये का हैज लेने के बाद। तो 12 छंग 72, हमारा 7,000 रुपये, 7200 के आसपास का हमारा टोटल लॉस था। लमसम 7,000 रुपये का हमारा लॉस था। ठीक है दोस्तों, अगर हम इसको हैज ना लेते तो हमने कितना लॉस होना था, 340 पॉइंट का। 6 छः चौक 24, 6 18 20, ऑलमोस्ट 20,000 के आसपास हमारा लॉस इसमें होता, अगर इसका हम हैज ना लेते हैं। अब भी 6,000 हो रहा है लॉस, लेकिन हमारा 3,000 रुपये हैज में भी जा रहे हैं, हैज में हमें मिल रहा है, तभी करते हैं दोस्तों। हैज के साथ जाइए, हो सकता है अब हमारा 5500 के आसपास टोटल लॉस दिखा था, और 3,000 रुपये हमने जो कल के हमने जो बुक कर लिए थे, उसके कारण हमें 2,000-2,500 के आसपास लॉस दिख रहा था। मार्केट 1% के आसपास गिर चुका था। अभी आप देखोगे यहाँ पे 600 पॉइंट के आसपास है, जब ये 300 पॉइंट और इन 900 पॉइंट के आसपास मार्केट गिरा हुआ था, 1% से अबव मार्केट गिरा हुआ था। उसके बाद भी हमारा लॉस 2500 के आसपास दिख रहा था। उसमें छोटी सी गलती हमारी भी रही कि हमने बहुत जल्दी लास्ट टाइम में मूवमेंट को देख के हमने कैरी फॉरवर्ड कर दी थी, अपनी रोल ओवर कर दी थी पुट को। नहीं, 76,000 की पुट थी, तो वो भी आपने हमने 180 पे शॉर्ट की हुई थी, लेकिन वो भी अभी 135 के आसपास ट्रेड हो रही है। आप देख पाओगे यहाँ पे 180 पे हमने शॉर्ट की हुई थी परसों, वो भी 135 के आसपास ट्रेड हो रही है दोस्तों।
तो इसका एपीओस चार्ट मैं आपको दिखा देता हूँ 1 मिनट। तभी कहता हूँ मैं हेज के साथ जाइए दोस्तों। प्रॉफ़िट कमाना मेन एम नहीं होना चाहिए दोस्तों। मेन एम होना चाहिए आपका कैपिटल प्रिज़र्व करना, कैपिटल प्रोटेक्शन। लॉन्ग टर्म में आप ऑप्शन सेलिंग में प्रॉफ़िटेबल हो ही जाओगे। अब आप देखो जैसे मार्केट थोड़ा गिरा है, मार्केट थोड़ा-सा गिरा था ज़्यादा तो 5 से 6% के आसपास भी इंडिया विक्स स्पाइक मारा था दोस्तों। इंडिया विक्स ने 5 से 6% के आसपास भी स्पाइक मारा था। ये यहाँ से आपको पता लगेगा 5 से 6% के आसपास इंडिया विक्स स्पाइक लगा था इंडिया विक्स का, क्योंकि मार्केट जब भी डाउन साइड में जाता है तो इंडिया विक्स स्पाइक करता है। उसके बाद भी मार्केट 2 ढाई 2 सवा 2% के आसपास क्लोज कर दिया, 12-13 के नीचे फिर भी क्लोज किया डाउन साइड ही। 13 के नीचे ही अब इंडिया विक्स, तो इतनी ज़्यादा मूवमेंट नहीं है। और इसका रीज़न ये भी था जैसे मार्केट 76-500 के आसपास ट्रेड करने लगा था इस पॉइंट पे। 1 सेकंड, 1 सेकंड, सेंसेक्स का चार्ट ये है। 5 मिनट कैंडल आपको मैं दिखाता हूँ। मार्केट ने जब इस रेंज पे मार्केट ने जब ट्रेड किया था दोस्तों, आप देखो कि सपोर्ट की तरह एक्ट कर रहे थे। 1 टाइम, सेकंड टाइम, थर्ड टाइम, जैसे मार्केट ने फिर फोर्थ टाइम ये आया। अगर ये मार्केट थोड़ा-सा और नीचे ब्रीच करता तो हो सकता है हम पुट को अपने या तो 76,500 वाली पुट को हम और नीचे खींच देते, हम 76,000 पे उसको ले आते। कोई नहीं दोस्तों, हम उसको ईगो नहीं दिखा सकते यहाँ पे कि हमने 76,500 लिया है तो उसके ऊपर ही क्लोज़ होगा। ये तो लास्ट टाइम है 3 बजे के आसपास, हमने 3 बजे के आसपास सोचा था हो सकता है यहाँ से रिकवरी आ सकती है, क्योंकि मार्केट काफ़ी गिरा हुआ था और यहाँ पे 1, 2, 3, 4 टाइम सपोर्ट ले चुका था और 3 बजे गए थे, तो हमने एक देखा था कि 3-5 या 3-10 तक देखते हैं कुछ मार्केट में रिकवरी आती है, नहीं आती है। उसके अकॉर्डिंगली हम थोड़ा शिफ्ट करेंगे या हम थोड़ा-सा कॉल को जो हमारे पास 76-78 हज़ार की कॉल है उसको हम 70,500 पे शिफ्ट कर लेंगे। ये हमारी उम्मीद थी दोस्तों, हमने उसके हिसाब सेटअप के साथ चलना था। ये तो थोड़ा-सा रिकवरी करेगी मार्केट, तो हमें कोई पोज़ीशन अपनी छेड़नी नहीं पड़ी। जो हमारा 5500 के आज का लॉस था, माइनस 5500 के आसपास का लॉस था, वो माइनस 1300 पे रह गया दोस्तों। और 3000 हमने पहले बुक कर रखा है इसमें, तो 1700 के आसपास हमारा भी है। मेरा मोटिव ये नहीं है आपको प्रॉफ़िट और लॉस दिखाना, मेरा मोटिव ये है आपको समझाना कि कैसे आप हेज के साथ जा सकते हैं। आप यहाँ पे देखो ₹3600 आपको मिल रहा है, लेकिन 2000 रुपए हेज में भी जा रहे हैं। आप इसको मत देखिए दोस्तों, यहाँ पे 3000 मिल भी तो रहा है आपको। ठीक है, आप इसने भी कम्पनसेट कर दिया आपको, इसने भी आपको ₹1200 ज़्यादा ही दिए हैं दोस्तों। तो उसके साथ हेज के साथ रहिए दोस्तों, क्योंकि आपका हेज आपकी एज होती है दोस्तों, और ये आपको इंश्योरेंस की तरह काम करता है। एक बार मार्केट देख लेते हैं, कल के लिए क्या डिस्कस करेगा उसकी हम बात कर लेंगे। मार्केट ने ऑलमोस्ट यहाँ के आसपास क्लोज़ किया था गिफ्ट निफ्टी से हमें एक आइडिया लग जाएगा। 24,050 के आसपास क्लोज़ किया था, तो उसके ऑलमोस्ट उसके आसपास चल रहा है। हो सकता है अगर यही रहा तो मंडे के दिन हमें साइडवेज देखने को मिल जाए। हो सकता है कभी मूवमेंट आ सकता है गिफ्ट निफ्टी में, अप साइड या डाउन साइड, उसके अकॉर्डिंगली हमें गिफ्ट निफ्टी निफ्टी हमारा खुल सकता है दोस्तों। बेस्ट बात तो ये है कि निफ्टी ने भी हमें 24,000 के ऊपर ही 24,000 के ऊपर ही 24,000 के अबव भी क्लोज किया है। हो सकता है अगर यहाँ पे ओपन होता है तो इसको सपोर्ट लेके मार्केट ऊपर जा सकता है अगेन। 24,080 का एक फर्स्ट लेवल रहेगा, उसके बाद हमारा 24,162 का जो परसों के आसपास, कल के आसपास का हाई था, वहाँ तक का टारगेट रहेगा। उसके बाद 24,250, और डाउन साइड में अगर इसको ब्रेक करता है, जो आज का लो था, इसको ब्रेक करता है 23,900 के आसपास इन्हें ट्रेड करता है, 23,818, उसके बाद हमें एक लेवल दिया 23,720 के आसपास मार्केट आ सकता है दोस्तों। और यहाँ पे खुलता है तो हो सकता है कि एक दिन हमें साइडवेज देखने को मिल सकता है। उसके बाद हम मार्केट में जैसे कि मंगलवार को एक्सपायरी होएगी, उसके कारण मार्केट थोड़ा सा मूव कर सकता है उस दिन। तो इसको भी हम गामा ब्लास्ट बोलेंगे दोस्तों, जो हमें एक्सपायरी में अभी मैं आपको बताता हूँ क्या हुआ था। बैंक निफ्टी के लिए भी सेम रखते हैं, अगर इस लेवल को ब्रेक करता है जो कल का यहाँ पे सपोर्ट लेगा था 57,800 को ब्रेक करता है बैंक निफ्टी, तो 58,000, उसके बाद 58,200 का एक लेवल रहेगा। डाउन साइड के लिए 57,400, उसके बाद हमारे 57,200, फिर 57,000 का एक लेवल ईज़िली रहेगा दोस्तों। मार्केट ने जाना ऊपर है या नीचे जाना, 2 ही कंडीशन होती है दोस्तों। साइडवेज मार्केट रहता है तो हमें ऑप्शन सेलर को फ़ायदा होता है, और जैसे मार्केट थोड़ा-थोड़ा ग्रेजुअली ऊपर या डाउन जाता है, तो हम थोड़ा पोजीशन अपनी शिफ्ट कर सकते हैं, उसके अकॉर्डिंगली हमें डिसेंट प्रॉफिट होता रहता है। दिक्कत यहाँ देती है दोस्तों, जैसे सेंसेक्स में ये पोजीशन आई है आपको, मैं बताता हूँ। ये चीज़ की दिक्कत होती है दोस्तों, ये जो लास्ट में कैंडलें बन जाती हैं 3 बजे के आसपास, आप देखोगे यहाँ से जो उसके ऑलमोस्ट 400 पॉइंट की कैंडलें बन जाती है 3 बजे के बाद, यहाँ दिक्कत आती है दोस्तों।
तभी कहता हूँ दूर के ऑप्शन सेल कीजिए दोस्तों, पास मत रहिए। तो एक बार हम सेंसिबल पे अपना ओपन इंटरेस्ट चेक कर लेते हैं निफ्टी का, सेंसेक्स का। सेंसेक्स पे आप देखोगे 75,000 पे 77,000 पे काफ़ी कॉल राइटर हैं, और यहाँ पे डाउन साइड में पुट राइटर थोड़े इंक्रीज़ हो चुके हैं दोस्तों। तो एक अच्छी फाइट रहेगी, देख लेट्स सी। अगर गैप अप खुला 77,000 को ब्रीच करता है तो मार्केट थोड़ा 100-200 पॉइंट और अप साइड जा सकता है। डाउन साइड के लिए हमारे पास 76,500 एक सपोर्ट का काम करेगा मेजर। तो इसको ब्रेक करते हैं मार्केट तो हो सकता है 100-200 पॉइंट और नीचे सरक सकता है। और निफ्टी के लिए भी काफ़ी अच्छे लेवल पे है निफ्टी अभी। मैं एक और ब्रेक पे 24,000 का जो राउंड लेवल है, इसको अगर मार्केट अप साइड है ब्रेक डाउन साइड में ब्रेक करता है तो उसका 100-200 पॉइंट की मूवमेंट हमें बोथ साइड देखने को मिल सकती है। पोजीशन की बात कर लेते हैं, हम अपनी पोजीशन को एनालाइज़ आपको दिखा देता हूँ मैं। एनालाइज़ अभी इसमें मैक्सिमम प्रॉफिट 9,000 का और मैक्सिमम लॉस 20,000 के आसपास का अभी इसमें है। इसमें मैक्सिमम लॉस हम 10,000 के 8 से 10,000 के आसपास देखना चाहेंगे, क्योंकि हमने 3,000 रुपये तक उस पे बुक कर लिया है। तो लेट्स सी, अप साइड में एक 1.8% ऑलमोस्ट पौने 2% के आसपास, डाउन साइड में 0.5 के परसेंट के आसपास है। अगर मार्केट यहीं खुलता है, वन अगर मार्केट यहीं खुलता है दोस्तों, इस पोजीशन पे खुलता है मार्केट, तो हमारी पोजीशन ये प्रॉफिट में आ जाएगी। और 0.5 अप जाता है तो 3,000 के आसपास, और डाउन जाता है तो 1,800 रुपये नेगेटिव में मार्केट रहेगी। ये हाइपोथेटिकली है, ऐसा होता नहीं है। ये लमसम एक बात कर रहे हैं हम दोस्तों। तो आज के लिए ये रखते हैं दोस्तों। अगर कोई इशू हो तो आप कमेंट कर सकते हो, और आपको ऑप्शन सेलिंग कैसी लग रही है सीरीज़, तो आप ज़रूर बताइए। मैं सिर्फ आपको पोजीशन मैनेज करनी बताता हूँ दोस्तों, कैसे मैनेज कर सकते हैं हम हैज के साथ, हैज का क्या एज है। और आप इसको टेंशन फ्री रह सकते हो, पार्ट टाइम कर सकते हो आप इसको। जैसे आप अलर्ट डाल सकते हो मोबाइल में, जैसे इसको ब्रीच करे अपना, आपका ब्रेक इवन जो ब्रीच करे। अब आप बार-बार भी एडजस्टमेंट नहीं कर सकते दोस्तों। आपने ये ट्रेड बनाई है, यहाँ पे पहुँचा, आपने यह इसको आगे लिया, अगेन डाउन साइड आया, आप इसको आगे ले गए। तो ऐसे करते हुए ट्रेड भी खराब हो जाती है। जैसे मैंने 76,000 की पुट को मैंने 76,500 पे शिफ्ट किया। ये मेरी भी गलती है। लास्ट टाइम में देख के मैंने कर दिया था। मुझे लगा थोड़ा गैप अप हो जाएगा तो थोड़ा तो वहाँ पे कंपनसेट करेगा। लेकिन अभी वो ब्रेक इवन पे नहीं था। वो 70 200-400 के आसपास था, नहीं था। कल की मार्केट फिर भी मैंने कर दिया था दोस्तों, ये भी मेरी गलती रही, मैं एक्सेप्ट करता हूँ। लेकिन उसके कारण भी हम अभी मार्केट अप साइड गया तो हम रिसेंटली प्रॉफिट में आ चुके हैं दोस्तों। वो 3,000 रुपये निकाल के तो 1,500 के आसपास हम प्रॉफिट में आए। लेट्स सी, आप ये देखो 1,500 अप साइड में, इसमें हमने ट्रेड लिया था यहाँ पे। मैं आपको सेंसेक्स की बात बताता हूँ। हमने ट्रेड लिया था ऑलमोस्ट 70,000 पे था मार्केट। यहाँ के आसपास था मार्केट, यहाँ के आसपास था। वहाँ से अप भी गया मार्केट 0.5% के आसपास, और डाउन भी गया 0.5% गया। 500 पॉइंट अप गया, 500 पॉइंट डाउन गया। और जहाँ से हमने लिया था वहाँ से भी ऑलमोस्ट 200 पॉइंट के आसपास डाउन है, लेकिन फिर भी हमारे पास 1,500 के आसपास प्रॉफिट है। क्योंकि थीटा मंडे से ज़्यादा लगना शुरू होता है, क्योंकि कल तो एक्सपायरी थी मार्केट में, तो आज थोड़ा थीटा कम ही लगता। तो ठीक है, डिसेंट है रेंज हमारी। लेट्स सी क्या होता है। और हो सकता है यहाँ पे मेजर गैप अप गैप डाउन हो जाए तो हमारा सारा ये जो प्रॉफिट है 1,500 के आसपास दिख रहा है, ये 8-10 हज़ार पे नेगेटिव भी दिख सकता है दोस्तों। उस चीज़ के तैयार रहना पड़ेगा दोस्तों, क्योंकि प्रोबेबिलिटी का गेम है, सिर्फ प्रोबेबिलिटी की गेम है। ये अनसर्टेनिटी नहीं है कि रोज़ रोज़ मार्केट में ऐसा नहीं होगा आप 2% अप, जैसे कि वॉर सिचुएशन चल रही थी, वॉर, टैरिफ, अनसर्टेनिटी, बजट जो भी चल रहा था 4-5 महीने से, ये अनसर्टेनिटी थी दोस्तों। अब शायद सर्टेनिटी हो चुकी है। मार्केट ने उस न्यूज़ को ग्रैब कर लिया, थोड़ी बहुत पीस डील भी हो चुकी है। तो अच्छे दिन भी आएँगे दोस्तों। ग्रेजुअली मार्केट अप जाएगा या ग्रेजुअली मार्केट डाउन जाएगा। कोई रेजिस्टेंस को ब्रेक करता है, रेजिस्टेंस को लेता है या सपोर्ट को टेस्ट करते-करते मार्केट जब ब्रेक करेगा तो 2-3 कैंडलें या एक आधा परसेंट मूव करेगा। वो डिसीजन चलता है। ये नहीं कि मार्केट आज अप खुला, साइडवेज़ हो गया, कल के दिन गैप डाउन हुआ, साइडवेज़ हो गया, कल परसों के दिन फिर गैप अप खुला, साइडवेज़ हो गया। ये काफ़ी पोजीशन ऑप्शन चले गए, काफ़ी रिस्की होता है ये चीज़ पे। और बच के रहिए आप। अपनी ऑप्शन सेलिंग पे ध्यान दीजिए दोस्तों, और हेजिंग के साथ कीजिए, और गामा ब्लास्ट से बचिए। एक्सपायरी के दिन ध्यान दीजिए। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।